दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो क्लास है आप लोगों ने थंबनेल देख ली है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो टेक्सचुअल पार्ट आता है। देखो 12वीं क्लास में जो आपका सिलेबस, आप लोग सिलेबस जानते हैं 38 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का है। यस, आपकी रीडिंग आएगी 15 मार्क्स की, इसके अंदर आपकी ग्रामर आएगी इसके अंदर 8 मार्क्स की, और आपकी जो 15 मार्क्स का क्या हो गया, आपका राइटिंग पोर्शन आ गया। आप लोग जानते ही हैं 15 मार्क्स का रीडिंग हो गई, 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो गई और 15 मार्क्स की क्या हो गया, आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका सिलेबस मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जाके देखिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये करेंगे कि आखिर में जो हमारे 42 मार्क्स का जो टेक्सचुअल पार्ट है, यस, टेक्सचुअल पार्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपकी जो दो किताबें हैं, है ना, वेस्टस और फ्लेमिंगो, उसमें से 42 मार्क्स का आएंगे। 14 मार्क्स के दो भागों में ये डिवाइडेड है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हाँ, आप अच्छी तरह पता है कि आप लोग राइटिंग सेक्शन से इतना नहीं घबराते हैं, ना आप रीडिंग सेक्शन से इतना घबराते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये टेक्सचुअल पार्ट आपकी हमेशा समस्या रहता है। क्लियर है? तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है, मैं काफ़ी दिनों से 12वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसी पोर्शन को मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा यहीं मैं आपको हेल्प करता हूँ, राइट। तो इस बार क्या करना है कि आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। पहली बात तो इसमें इस सेक्शन से डरना बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ अगर आपने सही ढंग से मेरे इंस्ट्रक्शंस को अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से 42 में से 42, 40, 38, 35 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। क्लियर है? तो क्या रणनीति रहेगी? देखो, पहली रणनीति ये जो मैं आपको ये क्यों मेरी इस सेशन की पहली क्लास है, राइट। तो पहली रणनीति तो ये कि क्वेश्चन आंसर को, इस वाले पोर्शन को आप अभी से तैयार करना शुरू करें, राइट। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो 14 मार्क्स, ये 14 मार्क्स है आपके प्रोज से। यस, 14 मार्क्स क्या हो गए, प्रोज से हो गए। आपके 14 मार्क्स आएंगे पोइट्री से, ठीक है, और आपके 14 मार्क्स आएंगे किससे सर? वो आएंगे आपके विस्टस नाम की जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है उसमें से आएंगे। क्लियर है? आपके 3 जगह से आएंगे। अब इस प्रोज में से जो है, इसके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स कैसे कलेक्ट करने पूरे के पूरे, उसको ध्यान से समझेंगे, और विस्टस के 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स कैसे लेने हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास में 3 क्वेश्चन आएंगे यहां पे, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। तो प्रोज का क्या रणनीति रहेगी? देखो, हमारे को प्रोज में से 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स लेने हैं, और हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे 3। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का आता है, आपको पता ही है। 6 मार्क्स का एक आएगा एक्सट्रैक्ट। क्या आएगा? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया सर? कि आपको क्या देगा, एक गद्यांश देगा, यस, जिसको आप सीन पैसेज कह सकते हो, राइट। ज्यादा हेवी भाषा इस्तेमाल ना करके सीधा बोल देते कि सर आपके पास में क्या आएगा, एक सीन पैसेज आएगा। यानी कि जो आपके प्रोज के जो 8 चैप्टर्स हैं, आपके प्रोज में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 8 चैप्टर्स हैं। उस 8 चैप्टर में से आपको एक चैप्टर में से क्या पूछेगा, एक सीन आपको पैसेज देगा, 6 मार्क्स का देगा, और यहां पे हमें 4 क्वेश्चन देगा प्लस 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के। टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन की क्या रणनीति हो? देखो, पहली बात तो ये कि इसके लिए सारे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई सारे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर रहेंगे जो हमको सही ढंग से पढ़ने हैं। तो अब जब आप स्कूल जाएं तो स्कूल के अंदर आपकी जो टीचर्स है, आपको पता है स्कूल के अंदर वो आपको चैप्टर तो पढ़ाएंगे, तो आपको हर चैप्टर को क्या करना है, थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर का कौन सा पैसेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं जब क्लास कर रहा हूं तो क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, 8 चैप्टर नहीं सर, मैं केवल हर साल 4 ही चैप्टर देता हूं, और 4 चैप्टर में से यूजुअली क्या होता है, ये एक क्वेश्चन जो हमारा होना होता है ये आराम से आ जाता है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा उनको क्या करना है, ये क्योंकि इसमें कोई याद करने का पोर्शन नहीं है, रटने का कोई पोर्शन नहीं है इसके अंदर। इस पोर्शन में क्या है, केवल और केवल क्या करना है, हमको कुछ ध्यान रखना, और कुछ पर्टिकुलर पैसेजेस मैं आपको बताऊंगा। बस उन पैसेज को क्या करोगे आप, एग्जाम तक आप उन पैसेज को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे मेरी किताब है आकाश कुमार नोट्स, ठीक है, आप सबको पता ही है इसके अंदर है पैसेज,
राइट। और ये किताब क्योंकि केवल 2 पॉइंट इस बार नए जुड़े हैं, बाकी वो है, तो ये किताब रेडी है, आप चाहो तो उसको मंगवा सकते हो। राइट। इस किताब का जो वैसे मूल्य जो होता है 150 रुपये होता है सर, 150 में आपके घर पहुंच जाएगी, यानी कि इसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड होता है। तो आप चाहो तो उसको मंगवा सकते हो। मंगवाने का तरीका क्या रहेगा, आप कुछ मत करो सर, मुझे व्हाट्सएप पे अपने डिटेल भेज दो। व्हाट्सएप पे इतना लिख के दो आई वांट द बुक, मैं आपको पूरा मैसेज भेज दूंगा कैसे इसको मंगाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस किताब में से इसके मैंने पैसे दे रखे हैं, बस जितने पैसे मैंने दे रखे बस उतने से पैसे कर जाओ, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो ये पोर्शन ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है, देखो तीनों पोर्शन में आपको देखो यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक्सट्रैक्ट, सर एक्सट्रैक्ट आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में भी क्या है, मैं आपको स्पेसिफिक कुछ ही कविताएं बताऊंगा जो आपको तैयार करनी, बाकी आप छोड़ सकते हो। 6 कविताएं तो 6 की 6 तैयार नहीं करनी है, यहाँ पे 6 में से 2 आएंगी, 1 करके आना। तो मैं केवल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको 3 या 4 ही कविताएं दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैं फिर आपको कह दूं, आपको अगर 90+ मार्क्स चाहिए ना, तो एक सिद्धांत आपको फॉलो करना है, बस कुछ नहीं करना है, एक ही सिद्धांत फॉलो करना है। आने वाले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 8 महीने आपके पास में है। 8 महीने केवल एक लाइन पे विश्वास करोगे। वो लाइन कौन सी है, वो लाइन ये है सर, 1 टीचर 1 बुक और एज मेनी टाइम्स रिविजन एज यू कैन। मतलब एक टीचर, एक किताब, और जितना ज्यादा रिविजन तुम कर सकते ना, उतना ज्यादा रिविजन तुमको करना है। मैंने लास्ट ईयर भी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको ये कहा था कि आप एक टीचर को पकड़ो, एक किताब को पकड़ो, ओके, और जितना ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हो उतना ज़्यादा रिवीजन करो, आपके मार्क्स आएंगे बहुत ज़्यादा। आपकी सबसे बड़ी खामी क्या होती है कि आप 10 टीचर को पकड़ते हैं, 10 स्टडी मटेरियल पकड़ते हैं और एक भी तैयार नहीं होता है। यस, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं है सर। जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपका मन है, वहां पढ़ो। जिस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसको पढ़िए। सर हर टीचर जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या आपके स्कूल में पढ़ा रहा है, वो बेस्ट है सर आपके लिए। राइट। तो एक टीचर एक किताब, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि मेरी किताब लो, नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो। यस, इतना कोई ज़्यादा इसके MRP नहीं, 150 रुपये में आपके घर पे आ जाएगी। राइट। लेकिन मैं फिर भी नहीं कह रहा है, ठीक है आपको नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन एक किताब ले लो, कोई सी भी XYZ। तो एक टीचर एक किताब, और जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो, मैनी टाइम्स एज यू कैन, ये आपकी 90+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर है। तो मैंने कहा कि देखो यहां पे पूरे के पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमको 3-4 नहीं करने हैं, सॉरी पूरे 6 के 6 कविताएं नहीं करनी है, हमें 3 कविता से लेकर 4, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा 3 से लेकर 4 चैप्टर में यहाँ देता हूँ, किसके लिए, एक्सट्रैक्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर। और यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए 3 कविताएं, बस ये रहेगा। और रही बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है MCQ का 6 MCQ आते हैं 6, इसकी कभी टेंशन मत लेना, मैं केवल एक ही क्लास करूँगा और एक क्लास में सारा कुछ आ जाएगा। क्लियर है। तो इन 3 क्वेश्चन के आने के देखो 42 में से 6 और 6 कितने मार्क्स के, 18 मार्क्स। इन 18 मार्क्स को आप क्या रख सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। क्लियर है। बस ये ध्यान रखना कि नपा तुला पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई में एक सिद्धांत काम करता है सर, पढ़ाई डिटेल में नहीं होती, एग्जामिनेशन की तैयारी कभी डिटेल में नहीं होती। एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी के सिद्धांत पे होती है। मतलब जैसे आप जिम जाते हो तो जिम का जो कोच होता है वो क्या करता है, आपको सबसे पहले एक बात सिखाता है कि देख मेरे भाई, तेरे को ये चीज़ें खानी है, इन चीज़ों को नहीं खाना है। वो आपकी जो डाइट है उसकी क्वालिटी डिसाइड करता है कि बस ये खाना है, बाकी छोड़ दो। और जो आपको कहता है कि ये आपको खाना है, उसको इतना ही खाना है जितना कि वो बताए। तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों के साथ में, ना तो आप क्वालिटी डिसाइड कर पाते हो, आपको लगता है सारा ही पढ़ लेते हैं अपन तो, यस। और फिर जब सारा ही पढ़ ले तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड ही नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नपा तुला पढ़ो, जितना हमारा बोर्ड हमसे एक्सपेक्ट करता है उतना ही पढ़ो बस। लेकिन जितना तुम्हारे पास मटेरियल है उसको इतना बार रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो, उसमें कोई खामी नहीं रह जाए। जब आपका एग्जामिनर चेक करे आपकी आंसर बुक को, उसमें सिंगल एरर नहीं दिखनी चाहिए उसको। इतना सा अपन को क्या करना है, चलता है करना पड़ेगा। तो देखो इसका मैंने बता दिया आपको कि कोई टेंशन नहीं लेना है सर। 3-4 चैप्टर यहाँ तैयार करेंगे, 3-4 कविताएं यहाँ तैयार करेंगे और इसको मैं सिंगल क्लास में निपटा दूंगा।
इसकी तुम टेंशन ही मत लेना, दैट वुड बी ए सिंगल क्लास, और सिंगल क्लास में इसका काम हो जाता है, 6 में से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपको गारंटी है मेरी। अब बात करते हैं तीनों में से अगले क्वेश्चन। देखो आप लोग जानते हो कि आपके पास में क्या रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपको LAT करके आने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन प्रोज से आएंगे, 2 क्वेश्चन पोइट्री से आएंगे, और 2 क्वेश्चन किससे आएंगे, आपके विस्टस से आएंगे। ठीक है ना, आपके कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 6 में से 3 करके आओगे, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके आओगे। क्लियर है, देखो 1 2 3 एक एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने हैं 4-4 मार्क्स के, यानी कि 12 मार्क्स हमारे ये होंगे, जिसको मैं बड़े क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये इसको बोलते हैं LAT, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जवाब देना है 60 to 80 वर्ड्स में। 60 वर्ड्स में मांगा, 80 तो नहीं मांगा इस बार, 60 वर्ड्स में, तो 60 की जगह हम 70 तक इस वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये जो हमारे पास में 12 मार्क्स है, इसको कैसे लेना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें 2-2 क्वेश्चन करके आने, कौन कौन से, यहां पे पूरे 6 क्वेश्चन करके आओगे, जिसको हम कहते हैं SAT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर है, पूरे 6 यानी कि 2-2 मार्क्स के 12 नंबर क्या हो गए, मार्क्स आपके इसके हो गए। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आंसर कितने याद करें। यस, क्वेश्चन आंसर क्या करें, हम कितने याद करें। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर को लेकर 1% भी नहीं घबराना है। क्लियर है, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आंसर को अभी से तैयार करोगे। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एग्जामिनेशन के पास में जाकर क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करते हो। तब क्या होता है, एक लाइन याद करते हो, वो दिमाग से निकलती है, दूसरी लाइन याद करते, पहले वाली लाइन दिमाग से निकल जाती है। तो ये काम नहीं करना अपन को। राइट, हमें क्वेश्चन आंसर को अभी से करना है। राइट, और करना कैसे है, देखो सिंपली ये ऐसा नहीं करना जैसे मैं सबसे पहले कहूँ तो सबसे पहले आपको LAT तैयार करने चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने चैप्टर आपके, 8 चैप्टर किसमें हैं, आपके प्रोज के हैं। राइट, देयर आर 8 चैप्टर्स इन प्रोज, 8 आपके प्रोज के हैं, 6 आपकी कविताएं, देयर आर 6 पोम्स, 6 कविताएं हैं, और 8 लेसन किसके हैं, आपके विस्टस के हैं। तो 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 चैप्टर हो गए। पहली बात तो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको 22 चैप्टर तैयार नहीं करना है। क्लियर है, आपको 22 चैप्टर तैयार नहीं करने हैं। ये मान के चलो कि ज्यादा ज्यादा खींच के इसमें से 22 में से 11, मैं आपको 50% ही क्या कराऊंगा, ये 50% ही चैप्टर तैयार करने पड़ते हैं। आप 100% क्या कर सकते हो, ये 11 चैप्टर को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कोई जरूर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे वो आगे मैं आपको क्लासेस में बताता रहूंगा कि ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं, ये 4 पोम्स तैयार करनी है, और ये हमारे पास में क्या होगा, ये 4 चैप्टर इसके तैयार करने हैं। क्लियर है, अब सवाल ये आता है कि सर कितने कितने क्वेश्चन तैयार करें एक चैप्टर से। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक चैप्टर से 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेना। हमें वो पासबुक की थियरी पे नहीं चलना कि एक चैप्टर के पीछे 10 क्वेश्चन लगा रखे हैं। अगर एक चैप्टर के पीछे 10 क्वेश्चन लगा दिए जाएं तो सर यहां पे 110 बड़े क्वेश्चन होते हैं, 110 बड़े क्वेश्चन होते हैं। राइट, और 110 बड़े क्वेश्चन, इसका आधा भी कर लेना अपन। एक चैप्टर से अगर हम 5 क्वेश्चन भी उठा लें तो भी आप देखो आपके पास में कितने हो गए सर, 55 क्वेश्चंस बनते हैं। यस, 55 क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक चैप्टर से आप क्या करो 5 क्वेश्चन अगर आप उठा लेते हो तो सर मैं सोचता हूं बच्चों की 55 क्वेश्चन भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे 55 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं। राइट, मैं केवल और केवल एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको दूंगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें केवल एक सिंगल क्वेश्चन चलेगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें पूरी थीम आ जाती है। एक्चुअली आपका जो 12वीं क्लास में पेपर आता है वो थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है या फिर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। या तो कोई कहानी है तो उसका मेन कैरेक्टर पूछता है कि बताओ उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए, या फिर अगर कोई उस पूरी कहानी का अगर मोरल जानना चाहता है तो मोरल पूछ सकता है। तो हमें इतना सा करना है कि सर जो हमारे ये 55 क्वेश्चन नहीं है, मैंने कहा 11 चैप्टर हमको तैयार कर रहे हैं, 11, 12 या 10, हो सकता है 10 भी करो, हो सकता है 1 को मैं हटा दूं। राइट, लेकिन यहां से हमें क्या करना, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन है, 20 से लेकर 33। हालांकि आप कहोगे सर 33 हमारे लिए बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ये करने हैं क्योंकि हमारे पास में समय है अभी। राइट, अभी हमारे पास में 8 महीने हैं तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अपन ये ले लेते हैं कि चलो 2 क्वेश्चन एक बार एवरेज निकाल कर ले लेते हैं तो हमारे 22, तो मैं कहता हूँ 22 से लेकर 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको कर लेने हैं। बस इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से करना है।
यस, ध्यान रखना ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने कहा 30 क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूं मैं ये। यस, इससे ज्यादा नहीं करने हैं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना मैं करवाता हूं ना आपको करने हैं। यस, मैंने कहा लेकिन ये जो 30 है ना, चाहे इनको हम 30 बार रिवीजन कर लेंगे, ये जरूरी है। राइट, कभी कभी क्या बात है, बच्चा कहता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता है, और मैंने कहा याद कितने तेरे को, इंपॉर्टेंट तो 50 लगवाया, याद कितने? सर याद तो 5 में नहीं, तो मतलब क्या है इंपॉर्टेंट आपने कॉपियां भरने से? 30 क्वेश्चन है, उनको 30 बार रिवीजन पे लेंगे, अपने आप वो क्या होगा, थियरी क्लियर होगी। और एक बात और समझना, ये जो अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो देखिए 12 जो मार्क्स है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, वो तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ध्यान रखना, जो एसएटी होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जो हमको कितने क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन करके आने हैं। अरे करके आना 6 क्वेश्चन, उन 6 क्वेश्चन में मान के लो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन का आंसर इसी में से बन जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके तकरीबन 8 मार्क्स और आ सकते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का क्या होता है, ये एरिया कवर होता है। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो ध्यान रखना, जो 6 क्वेश्चन थे ना एमसीक्यू के, वो 100% इसमें से आ जाते हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इनको हमें ऐसा नहीं सोचना कि ये हमको 12 मार्क्स दे रहे हैं। सर ये 12 और 8 तकरीबन और 6 36 मार्क्स का क्या होता है, ये पोर्शन बनता है। और अब तक जो मैंने पढ़ाया है 12वीं क्लास के अंदर, आप मेरे पिछले क्लास के वीडियोस देखना। राइट, मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत कम पढ़ाए हैं। हाँ, नपे तुले पढ़ाए, किसी चैप्टर में से मुझे लगा कि क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने निकाले उसको, यार इस चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन ये देख जाओ, या पोइट्री में से ये क्वेश्चन आप देख जाओ। मैंने अधिकतर जो वीडियोस दिए हैं किस पे दिए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे दिए हैं। यस, और उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का नतीजा कि सैकड़ों विद्यार्थियों ने क्या किया, 90+ मार्क्स लेके मेरे को मार्कशीट शेयर करी। क्लियर है? तो आपकी रणनीति ये है। अब आपको पूरी रणनीति को मैं सिंपल सी बता दूं, 3-3 चैप्टर यहां पे तैयार करना है। इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि आपके उसमें है, ये आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स लेने हैं। तो देखो आपको इतना सा करना, भैया देखो 4 ले दो, 4 चैप्टर एक्सट्रैक्ट के लिए, 4 चैप्टर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए। अरे क्लियर है क्या नहीं है? 4 चैप्टर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए और 30 क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है? मेरा सीधी सीधी फॉर्मूला रहेगा, इसके अलावा ना मैं पढ़ाऊंगा, ना मेरे को लगता है कि पढ़ाने की आपको जरूरत है। 42 मार्क्स के लिए आपके कोर्स को जितना छोटा करके हम समझेंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं कभी विस्तार से नहीं कहता ये है वो है, कुछ नहीं है सर, इतना सा कोर्स है। लेकिन जितना हम तैयार करेंगे, बस इसको मेनी टाइम्स रिवीजन पे लेना है। इसको इतनी बार रिवीजन कर लो कि इसमें से एक जरा सी कोमा की तुमसे मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत दूर की बात है, वो कोमा की मिस्टेक ढूंढे तो उसको मिले नहीं, बस इतना सा काम करना है। क्लियर है? तो आप लोग क्या करो, क्लासेस मेरी जैसे जैसे मैं टाइम मिलता जा रहा है मैं कैसे अपलोड करूंगा। आप सबको पता है कि मेरा एक पैड कोर्स इस बार 12वीं क्लास का मैंने दिया है। राइट, तो पैड कोर्स भी है। अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर मान लीजिए पॉकेट आपकी अलाउ करती है, तो एक छोटा सा कोर्स मैंने लॉन्च किया 12वीं क्लास का। 1 जुलाई से उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव रहेगी, जूम पे रहेगी। मैं इंटरेक्ट करते हुए आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे क्या है कि थोड़ा सा स्पेशली उन बच्चों को तो मैं इसमें लेना चाहूँगा जिनकी ख्वाहिश है कि भैया मेरे को तो 90+ मार्क्स लेने कम वोट में कुछ भी हो जाए, इतना सा। राइट, पेड कोर्स की जो फ़ी है मेरी 599 रुपीज़ है। ये कोई क्या 1 महीने की फ़ीस नहीं है, पूरे आपके कोर्स की फ़ीस है टिल फैब, यानी जुलाई से स्टार्ट होगा, फैब तक चलेगा, 8 महीने। क्लियर है? इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप सबको पता ही है। इसके ऊपर अपने डिटेल भेज दो आप। ठीक है सर, डिटेल क्या भेजनी है? आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी कौन सी स्कूल है, वो आप इसकी अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, वहाँ सारा लिख रखा है मैंने क्या क्या भेजना है। राइट, पेमेंट आप मुझे इस पर पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे जो भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। 1 तारीख से, यानी कि आज 29 ऑफ जून है, 1 तारीख से क्लासेस रहेगी। राइट, तो आप चाहो तो इस पेड कोर्स को परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कोर्स हम पेड कोर्स परचेज नहीं करना चाहे तो क्या यूट्यूब पर क्लास नहीं आएगी? बिल्कुल क्लास आएगी यूट्यूब पे। राइट, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्लासेस डेली रहेगी और ये क्लासेस बिल्कुल पर्सनलाइज क्लासेस रहेगी। राइट, ये रीज़न है। और रही बात इस किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दें 150 रुपीज़ की है, इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड है। आपके घर जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपको
पहुंच जाएगी। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस प्रकार से आपको लेना है। तो कुछ नहीं करना है भैया, ये आपकी सटीक रणनीति है, इसके अलावा कुछ भी दिमाग मत लो। 3-4 चैप्टर एक्सट्रैक्ट के लिए तैयार करेंगे, 3-4 चैप्टर हमको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे और तकरीबन 30 के आसपास क्वेश्चन मैंने खींच के बता दिए पूरे, राइट। कोशिश करें इसके अंदर अंदर ही रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, राइट। बस इन 30 क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करना है कि इसमें से 1 मार्क हमारा एग्जामिनर नहीं काट सके, राइट। तो ये रही क्लास किसकी, क्वेश्चन आंसर की। तुम्हारे जो तुम्हारा कोर्स देखोगे तो इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा देखना ही नहीं उसको, वो इतना बड़ा है ही नहीं, उसको केवल इतना सा बना देना है, क्लियर है। और जब इसको तुम इस लेवल से देखोगे ना, यस कि भैया 3-4 चैप्टर स्टैट के, 3-4 चैप्टर हमारे को पोइट्री के और 30 क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, खत्म कहानी। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन में, ग्रामर में और रीडिंग सेक्शन में, क्लियर है। तो आपको जिस बच्चे को कोर्स परचेज करना मैंने आपको बता दिया, वो जाके परचेज कर सकता है। जिसको किताब चाहिए वो आप किताब के लिए भी क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहो और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और इस बार एक ही टारगेट लेके चलो भैया, क्या कि हमें 80 मार्क्स का पेपर होगा और हमें 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं, इससे कम सोचो ही मत, टारगेट मैक्सिमम करो, राइट। टारगेट हमेशा क्या करना चाहिए, मैक्सिमम करना चाहिए भैया, ये तो आने ही चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप 80 आउट ऑफ 80 बोलते हो ना, तो आपको फिर दिमाग अपने आप काम करता है कि यार 80 में से 80 लेने, तो फिर आप हर वो काम करोगे जो इसकी तरफ क्या होगा, आपको लेके जाएगा। स्टूडेंट मिस्टेक ये करता है, वो सोचता है कि मेरे तो 60 आ जाए तो दिमाग भी 60 का ही काम करेगा, कुछ सोचेगा मेरे तो 50 आ जाए तो दिमाग भी 50 का ही काम करेगा। लेकिन आपके दिमाग को अगर आपने ऑर्डर दे दिया कि नहीं मुझे 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो फिर आप हर वो काम करोगे, आपका ब्रेन भी आपको डायरेक्ट करेगा कि भैया 80 में से 80 चाहिए, 100 मत पढ़, 80 में से 80 चाहिए क्लास लो, 80 में से 80 चाहिए जो सर पढ़ा रहे हैं उसको सडन से याद करके सुनाओ, 80 में से 80 चाहिए जो लिखने के प्रैक्टिस देते हैं उसको करो। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, काम करेगा। तो डायरेक्ट योर ब्रेन, अपने ब्रेन को डायरेक्शन दे दो, आई वॉन्ट 80 आउट ऑफ 80, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।